दोस्तों अक्सर हमें जब सुई धागे कैंची या बटन की ज़रूरत होती है तो टाइम पर मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो आपस में उलझे हुए, और उन्हें सुलझाते सुलझाते हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मार्केट में महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर तो मिलते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी जीरो कॉस्ट में इन रील्स और कैंची बटन को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही आसान तरीका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर की। यूजुअली हम इन कंटेनर को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इन कंटेनर से बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। तो सबसे पहले आपको लेनी है डबल साइडेड टेप, और इस तरह से इसे डब्बे के साइड में चिपका देना है। अब इसके ऊपर वाला कागज़ आप हटा दें। अब इसके बाद आपके पास जितनी भी रील्स है आप सब इस टेप पर चिपका दें। ये रील्स जितनी इजीली इस पर चिपक रही हैं उतनी ही इजीली निकल भी जाती हैं। तो देखा आपने रील्स कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, आप और भी रील्स रख सकते हैं। अब आपको टेप का एक और टुकड़ा लेना है। अब इस डबल साइडेड टेप के पीस को मैंने डब्बे की दूसरी साइड लगा दिया है। अब इस टेप पर आप जितनी भी सुई हैं वो सब चिपका दें, चाहे वो मशीन की हो या फिर हाथ वाली। ये सुई जितनी इजीली इस पर चिपक रही हैं उतनी ही इजीली निकल भी जाती हैं, ना तो ये इधर उधर गिरेंगी और ना ही खोएंगी। तो देखा हमारी सुई भी सेट हो गई हैं। अब बारी आती है बटन्स की। अब इन सारे बटन्स को रखने के लिए हमें चाहिए एक सेफ्टी पिन। अगर आपके पास ज़्यादा बटन है तो आप बड़ी सेफ्टी पिन का यूज़ करें। अब इन सारे बटन्स को आप इस सेफ्टी पिन में डाल दें, और जब भी आपको बटन्स की ज़रूरत हो आप सेफ्टी पिन को ईजिली खोलकर आसानी से बटन निकाल सकते हैं। तो अब बारी आती है इंची टेप की। इंची टेप की ज़रूरत भी हमें सिलाई में पड़ती ही रहती है, तो इंची टेप को भी आप रबर बैंड लगा के इस तरह से सिक्योर कर लें और साइड में रख दें। अब बारी आती है चक्री की। तो चक्री को भी मैंने डबल साइडेड टेप पर इस तरह से चिपका दिया है। दोस्तों हमने छोटी सुई को तो अरेंज कर दिया, अब बारी आती है बड़ी सुई और कैंची की। कैंची की ज़रूरत भी हमें सिलाई में पड़ती ही रहती है, तो इसके लिए आपको ढक्कन की अंदर वाली साइड पर डबल साइडेड टेप लगानी है, और आपके पास जितनी भी बड़ी सुई हैं उन सब को आप इस टेप पर चिपका दें, और साथ ही छोटी कैंची को भी इस पे चिपका दें। अब जब भी आपको सुई धागे कैंची बटन की ज़रूरत पड़ेगी आपको एक ही जगह पर बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के सारे सामान मिल जाएंगे, और इन रील्स को निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इस कंटेनर को आप कितना भी हिलाएं डुलाएं ये सामान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो देखा आपने, जिस कंटेनर को हम यूजलेस समझकर फेंकने वाले थे उससे हमने कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर दिया है। आप इजीली रील को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, इसमें धागा बिल्कुल नहीं फंसेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आपको मेरा ये ज़ीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो अपने सुई धागे की उलझनों को अच्छे से सुलझा सकें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलिए अब कंटेनर का दूसरा यूज़ देखते हैं। तो मैंने इस कंटेनर को दोनों साइड के कॉर्नर पर छोटा सा कट कर दिया है। अब ये मैंने कट क्यों किया चलिए मैं बताती हूँ। अब इस कंटेनर में हम रखेंगे मल्टीप्लग। मोस्टली इस तरह के मल्टीप्लग्स का यूज़ हम लाइट्स लगाने में करते हैं, और इससे होता क्या है कि जब कभी अचानक से बारिश आ जाती है तो मल्टीप्लग में पानी चला जाता है, जिससे करंट लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप प्लग्स को कंटेनर में रख के सेव कर सकते हैं। अब आप इस पर ढक्कन लगा दें। अब इससे होगा ये कि जब भी बारिश का पानी इस पर पड़ेगा ये प्लग्स बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, इसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगी। अब आप इसे चाहे गार्डन में रखिए या फिर बालकनी में, ये बिल्कुल सेफ़ है। तो देखिए मैं इस पर पानी भी डालकर दिखा रही हूँ। तो है ना गाइस कमाल का आइडिया। हमें कभी कभी फंक्शन में या फिर फेस्टिवल्स में लाइट्स लगानी होती हैं, तो इस तरह से आप अपने प्लग्स को सेव कर सकते हैं। आइडिया पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों बर्थडे किसी का भी हो, केक कटते ही ऐसा लगता है कि जैसे जंग स्टार्ट हुई हो। चाकू से काटो तो किसी को बड़ा तो किसी को छोटा पीस मिलता है, और फिर शुरू होती है घर में महाभारत। तो इसलिए आज हम चाकू से नहीं बल्कि केक काटेंगे रोटी सेकने वाले चिमटे से। अब आप सोच रहे होंगे कि चिमटे से केक, अब आप खुद ही देखिए इसका जादुई कमाल। चिमटे को हमने लिया और केक के बीच में रखा और ये दबाया, और धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखा आपने कितना परफेक्ट पीस कट के बाहर आया है। इसी तरह से आप केक के सारे पीसेस कट कर लें। अब सबको केक की बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, कोई बड़ा या कोई छोटा पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि चिमटे की चौड़ाई तो फिक्स है, यानी अगला पीस भी बिल्कुल इसी साइज का कटेगा, ना 1 इंच ज़्यादा और ना 1 इंच कम। तो
तो इसे कहते हैं इंजीनियरिंग फेल करने वाला जुगाड़। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों, डॉक्टर हो या जिम वाले रोज सुबह उठकर एक ही माला जपते हैं, स्प्राउट्स खाओ, प्रोटीन मिलेगा, बॉडी बनेगी। बात तो सही है, लेकिन कोई इनसे पूछे कि भाई ये अंकुर यानी कि स्प्राउट्स निकालना किसी तपस्या से कम है क्या? तो चलिए हम बनाते हैं स्प्राउट्स, और वो भी घर पर। तो इसके लिए मैंने लिया है काले चने और मूंग साबुत। आप इन दोनों को पूरी रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं और इसे किसी मलमल के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर ऐसे छुपा कर रखो कि जैसे कोई खजाना हो। अब नेक्स्ट डे जब आप देखोगे ना, तो इसके लंबे लंबे अंकुर निकल आएंगे, जैसे कि इसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछ आ गई हो। अब आप इसमें नींबू, नमक, चाट मसाला मिलाकर एंजॉय करो। अब आप चाहे जिम जाओ, दौड़ लगाओ या फिर घर पर आराम करो, स्प्राउट्स बनाने का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इन स्प्राउट्स को आप फ्रिज में रख दे और जब भी आपको इसकी चाट बनाकर खानी हो, आप इसे निकाल कर इजिली खा सकते हैं। और अगर वीडियो देखकर आपकी दिमाग की बत्ती भी अंकुरित हो गई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, बरसात आते ही हमारे किचन की दालों में घुन और कीड़े ऐसे रेंगने लगते हैं जैसे गोवा के बीच पर छुट्टियां मनाने आए हैं। पूरा अनाज खराब कर देते हैं। चने हो या फिर साबुत दालें, इनमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। बस अब और नहीं, आज हम इन कीड़ों की छुट्टी करेंगे। तो आज हम इन दालों की करेंगे तेल मालिश। आपको लेना है सरसों का तेल और इस तरह से हाथ पर लेकर पूरी दालों और अनाजों पर बॉडी स्पा दे दो। अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इनकी मसाज करो। सरसों के तेल की जो कड़वाहट होती है ना, उनसे कीड़ों का दम घुटने लगता है। वो डब्बे के बाहर ही खड़े होकर रोएंगे, पर अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस अपनी दालों की चंपी करो, उन्हें चमकाओ और कीड़ों को टाटा बाय बाय कह दो। अब आप इन्हें ईजिली अपने कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको इनकी तेल से चंपी नहीं करनी है तो मैं बताती हूँ आपको एक और जुगाड़। इस तरह का फ्लास्क का यूज़ तो हम विंटर सीजन में करते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस तरह के फ्लास्क में या फिर बॉटल्स में अनाजों को भरकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जुगाड़ भी एकदम मस्त है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अनाज को कीड़ों और घुन की बारात से बचाना चाहते हैं तो रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही ये जुगाड़ करके रख लें। अब बाहर कितनी भी बारिश हो, आपके अनाज अंदर एकदम सेफ रहेंगे। आप भी इस नाकाबंदी को ज़रूर ट्राई करके देखना। तो आज की इन टिप्स में से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप गाइस आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।